सी पैक जिसे पाकिस्तान और खित्ते के लिए गेम चेंजर कहा जा रहा है। आए रोज इस मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से कोई ना कोई खबर सामने आती ही रहती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से अभी तक हमारे अंदरूनी इख्तिलाफात खत्म नहीं हुए कि दुश्मन इस मंसूबे की नाकामी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, जिसकी मिसाल भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव का पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने का एतराफ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर तशवीश की बात है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की वजह से भारत के साथ कशीदगी में इजाफा और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। ये बात इंतहाई तशवीशनाक है क्योंकि दोनों मुमालिक एटमी हथियारों के एक बड़े ज़ख़ीरे पर बैठे हैं और गुज़श्ता कई महीनों से ये भी देखने में आया है कि भारत कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री पर शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। दोनों मुमालिक की सरहद पर कशीदगी में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इकनॉमिक एंड सोशल कमीशन बाय एशिया और पैसिफिक की रिपोर्ट में इन खदशात का इजहार किया गया है कि अफगानिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ट्रांजिट कॉरिडोर के मुमकिना फवाइद को काबुल और कंधार की मरकजी आबादी तक महदूद कर सकता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अफगान उमूर हैं रहीमुल्लाह यूसुफज़ई। बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब कैपिटल टीवी को वक्त देने के लिए। आपको क्या लगता है कि अफगान की क्या पोजीशन होगी अगर भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सी पैक में किसी भी किस्म की मुदाखलत करता है? मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान इस वक्त गैर जानिबदार नहीं है। वो भारत का साथ दे रहा है और भारत उससे कहेगा तो अफ़गानिस्तान मेरे ख़्याल में पाकिस्तान मुखालिफ इक़दामात उठा सकता है। और ये है कि अफ़गानिस्तान के अपने भी पाकिस्तान के साथ मसले हैं, फिर वो भारत का इत्तेहादी भी है, तो दोनों मिलकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशें पहले भी कर रहे हैं और आइंदा भी कर सकते हैं। अलबत्ता ये है कि मेरे ख़्याल में खुलेआम अफ़गान हुकूमत सी पैक के हवाले से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इक़दामात नहीं करेगी, क्योंकि सी पैक सिर्फ़ पाकिस्तान का मंसूबा नहीं है, ये चीन का भी मंसूबा है और अफ़गानिस्तान को चीनी सरमायाकारी की ज़रूरत है। चीन ने पहले भी अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी की है और अफ़गानिस्तान की हुकूमत नहीं चाहेगी कि वो चीन को नाराज़ करे। तो ये मुमकिन है कि खुफिया तरीके से अफ़गान हुकूमत भारत का साथ दे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करे। सर, आपने चीन की बात की, यहाँ पर सवाल ये उठता है भारत अपना सही किरदार अदा नहीं करता तो सी पैक में चीन क्या सालिस का किरदार अदा कर सकता है या करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत तो खुलेआम कह चुका है वो सी पैक की मुखालफत करता है। दूसरी बात यह है कि वो बलूचिस्तान में खुलेआम मुदाखलत कर रहा है और उसमें कोई बात खुफिया नहीं रही। और भारत चाहता है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा हों और उसका ये भी इरादा है कि सी पैक जो है वो मुकम्मल ना हो। लेकिन अब ये है कि चीन तो ये कहता रहा है बार बार कि पाकिस्तान और भारत को अपने इख्तिलाफात बातचीत के ज़रिए हल करने चाहिए। तो ये एक तरीके से पाकिस्तान की जो राय है, जो उसका एक नज़र है कि भारत से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान ने कई बार पेशकश की है, भारत ने उसको ठुकरा दिया है, बातचीत से इनकार कर रहा है। तो इस तरीके से तो हम देख सकते हैं कि चीन जो है वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। लेकिन भारत जो है वो शुरू से ये कहता आया है कि ये दो मुल्कों का मसला है, ये बायलैटरल इशू है पाकिस्तान और भारत का, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो दहशतगर्दी का मसला है, चाहे पानी के इस्तेमाल का मसला है। तो भारत ये कहता है कि इसको पाकिस्तान और भारत जो हैं वो बातचीत के ज़रिए बिलाखिर हल करेंगे या बातचीत करेंगे, ये उसका मौक़िफ़ है। चीन का ये मौक़िफ़ है कि बातचीत से मसले को हल किया जाए। लेकिन सर, कुछ भारतीय लॉबिंग की बात भी कर लेते हैं। भारतीय लॉबिंग जिसमें बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका वगैरह शामिल हैं, क्या ये लॉबिंग भी सी पैक पर असरअंदाज होगी या हो सकती है? ये मेरे ख्याल में सिर्फ भारत मुखालफत कर रहा है, बाकी जो हमसाया ममालिक हैं, ठीक है, भारत जो है बड़ा मुल्क है और ये जो मुल्क हैं छोटे छोटे, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान,
یا مالدیپ، ان کا بہت ہی انحصار ہے بھارت کے اوپر، ڈرتے بھی ہیں، خوف کھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ہر مسئلے کے اوپر بھارت کا ساتھ دیں گے۔ سی پیک کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ نیپال، سری لنکا، بھوٹان یا بنگلہ دیش یا اور کوئی ملک وہ اس کی مخالفت کرے گا، کیونکہ ان سب ملکوں کو چین کی سرمایہ کاری درکار ہے۔ یہ سارے چین کے بھی دوست ہیں، وہ چاہیں گے کہ چین کو ناراض نہ کریں، اور ویسے بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سی پیک سے۔ سی پیک کے اوپر صرف جو بھارت کا موقف ہے، یہ واحد ملک ہے دنیا میں جو سی پیک کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کا جو دلیل ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سی پیک کے جو راستے ہیں، کوریڈور ہیں، یہ گلگت بلتستان سے یا آزاد کشمیر سے گزرتے ہیں، اور یہ متنازعہ یا ڈسپیوٹڈ علاقے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی بڑے بڑے منصوبے یہاں پر بن چکے ہیں، تکمیل ان کی ہو چکی ہے، کراکورم ہائی وے ہے اور بڑے منصوبے ہیں۔ تو